हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 28 जनवरी 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी कि पोजीशंस हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से आरती ड्रग्स एक नए लेवल की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है, फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने जो डेटा ओपन है वो प्रॉपरली आज का है एंड एक बार मैं फिर से फटाफट रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का आरती ड्रग्स का मोमेंटम पता चल जाए। सो अपडेटेड क्लोज वॉज 686.90, लो वॉज 679.20, हाई वॉज 699.60 एंड ओपन वॉज 689.80। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप आपको जो डे कैंडल होती है वो किस प्रकार की बनी हुई होगी पता चल गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 695.90 की एंड आज के दिन की स्थिति की बात की जाए तो -1.28% परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है डाउनफॉल एंड यहाँ पर पॉइंट वाइज की बात की जाए तो -8.90 का विच इज ऑल्सो यू कैन से 9 पॉइंट्स की जो गिरावट है वो आज देखने को मिली है। अब दो डेटा और हैं जो हम देख लेते हैं, 52 वीक हाई और 52 वीक लो। बहुत लोग रेयरली पूछते रहते हैं कि सर 52 वीक हाई और लो मेंशन करने का क्या रीज़न है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत लोग ये भी बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं नहीं उसको ऐड ऑन कर दिया करो। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं आई फील कि आपको जो एक स्पैन होता है विद इन अ स्पैन, यानी आप कह सकते हैं 9 मंथ 10 मंथ या 12 मंथ, विद इन अ स्पैन एक स्पेसिफिक, ये इसी स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा, आरती ड्रग्स की ही केवल मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टॉक का उसका परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा कि विद इन दैट स्पैन उसने क्या रिटर्न दिया। साथ ही साथ उसका बिहेवियर यानी कि उसके पैटर्न वाइज बिहेवियर की बात की जाए तो चार्ट पर कैसे पैटर्न क्रिएट हुए विद इन दैट स्पैन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प आउट करती हैं एनालिसिस में भी, वाइल एनालिसिस एनी स्टॉक। तो यहाँ पर 52 वीक हाई जो था इट वाज क्रिएटेड ऑन 8 अक्टूबर 2020 विच वाज 1026.95 एंड 52 वीक लो इट वाज क्रिएटेड ऑन 23 मार्च 2020 विच वाज 105.25। अब देखिए, अगर पिछले साल की बात की जाए तो आरती ड्रग्स और साथ ही साथ इस साल के भी कुछ दिन की बात की जाए तो आरती ड्रग्स ने वाकई जो इन्वेस्टर्स हैं और जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो भी इंट्राडे स्विंग प्लेयर पोजिशनल प्लेयर सबको बहुत ही दबा कर रिटर्न दिया। जी हाँ, मैं यही बोलूँगा, सबको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया। और निफ्टी फार्मा की बेसिकली बात की जाए तो निफ्टी फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा कि जिसमें एकदम आंधी सी आ गई थी रिटर्न्स की, मानो एकदम जितने साल उसने नहीं दिया उसका ट्रिपल डबल आप कह सकते हो, जो भी उसका करके रिटर्न प्रोवाइड किया रिटेल और बड़े बड़े निवेशकों को। तो यहाँ पर कंसिडरेबल जरूर है, लेकिन अब जिस तरीके से एक अच्छा खासा निफ्टी जो है अप्रैल के बाद से ऊपर की दिशा में चल रहा था, एक जो प्रीवियस 4-5 दिन की मैं बात करूँ तो फॉल देखने को मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है एक हेल्दी करेक्शन के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है स्टिल। लेकिन देखिए, हमारी चतुराई इसी में है कि हम उसी जगह पे लें किसी भी माल को या किसी भी आप कह सकते हैं शेयर को जहाँ से कि हमको रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है, सबके अंदर यही दिमाग में होता है और मेरे अंदर या आपके अंदर भी यही होता है कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, तो ये सभी को पता है, लेकिन हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट एक्चुअली नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम बैक टू पॉइंट आते हैं, नहीं तो ये चीज़ें लंबी हो जाएंगी। उसको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं जो बताना चाहता हूँ हमेशा एक बोनस पॉइंट के तौर पर मैं उसको भी जिक्र करता रहता हूँ वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस एज ऑफ नाउ क्या स्थिति रही आज के दिन देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ट्रेड हुई 2,60,083, ठीक है, यानी 2,60,083 शेयर्स जो थे आज बाइंग और सेलिंग किए गए ट्रेडर्स द्वारा या आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स द्वारा। वेयर एज यू कैन सी डिलीवरेबल क्वांटिटी वाज 83,480, ठीक है, 83,480 शेयर्स वाज टेकन एज CNC कैश एंड कैरी थ्रू इन्वेस्टर्स। अब देखिए, इसको परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो 32.10% का यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिला है आज के दिन में आरती ड्रग्स में।
तो कहीं न कहीं अभी तो जिस लेवल पर है, अभी आज के दिन का ये पूरा ओवरऑल डेटा था। अब स्विच करते हैं पहले आरती ड्रग्स के यहाँ टेक्निकल चार्ट पर। तो ये है टेक्निकल चार्ट आरती ड्रग्स का, एंड नीचे है वॉल्यूम चार्ट, 1 डे का है टाइम फ्रेम। अब देखिए जो चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही हैं कहीं न कहीं आप लोग ने भी पढ़ लिया होगा, हालाँकि कोई उतनी बड़ी अपडेट की बात नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर आप देखें यहाँ पर मैं थोड़ा-सा और कंप्रेस कर लेता हूँ। आप देखिए तो 2015 के आसपास से 2015 से एक जोन में रहा पूरा आरती ड्रग्स, ठीक है। अभी इसको 1 वीक पर मैं स्विच करता हूँ, थोड़ा-सा और हमको डिटेल मिल जाएगा। आज थोड़ा-सा नेट वीक है और हालाँकि यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे डेटा प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखिए आपको मैं कहाँ पे था 2015, तो देखिए 2015 की बात की जाए तो 2015 के आसपास से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप देखें तो रिटर्न उतने खास नहीं दिए थे आरती ड्रग्स ने, ठीक है। एक राइज था अच्छा खासा 2015 के मिड तक, एंड 16 में आते आते थोड़ा सा परसेंटेज प्रोवाइड किया, लेकिन यहाँ पर 16 में पूरी तरीके से पूरा हाफ ऑफ मैं कहूँगा कि ईयर चला गया, एंड देन फिर अगेन, फिर डाउन, फिर अगेन अप एंड डाउन। तो पूरा ये जो पूरा था 15 से लेकर 19 तक का स्पैन जो था वो आरती ड्रग्स के लिए काफ़ी ही अप डाउन भरा रहा। लेकिन 2020 के ही मिड से 2020 के अप्रैल से अगर आप देखें तो यहाँ पर डेटा देखिएगा तो मार्च अप्रैल से ही एक ऐसा तूफान सा आया जो कि आरती ड्रग्स को लेकर गया 1000 के पास, ठीक है। तो अब कहीं न कहीं चीज़ें फ़िशी लगने लगती हैं। जी हाँ, जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ फ़िशी, वो कहीं न कहीं लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी फ़ार्मा सेक्टर जो था एकदम बूम पे था जब सभी को पता था पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है? सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स लग गए थे निफ्टी फार्मा के सेक्टर्स को हिलाने में, उठाने में, एंड कहीं न कहीं उसी का अभी भी प्रभाव बना हुआ आरती ड्रग्स में। अब साथ ही साथ यहाँ पर तो रिज़ल्ट, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स, एनुअल रिज़ल्ट्स जो हैं वो अपने अच्छे खासे रिटर्न तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो टेक्निकली बातें हैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं यहाँ पर फ़िलहाल जो लेवल्स अभी रीसेंट अप्रोच कर सकता है आरती ड्रग्स है वो है, मैं इस जोन को प्लॉट कर देता हूँ एंड आप इजीली समझ जाएंगे वो कौन से जोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जोन ये है जिसे मैं प्लॉट किया हूँ और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो ज़ोन है इस ज़ोन को बहुत ही जल्दी माइट बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, जो मेरा सेटअप बोल रहा है, अब मैं सेटअप तो पूरा बता नहीं सकता लेकिन जो मेरा सेटअप बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन अप्रोच 618 लेवल्स, यानी कि 618 के आसपास भी हम यहाँ से जा सकते हैं, एंड वी आर हियर एट 687। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइट बी पॉसिबल कि ये एक दिन के ट्रेड में हो जाए या माइट बी पॉसिबल कि ये 3-4 दिन ले। तो मेरी जो एनालिसिस है वो ये बोल रही है कि फ़िलहाल के लिए वी शुड ब्रेक, यानी कि हमको एक ब्रेक का सिचुएशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी जो सपोर्ट ज़ोन है वो मैंने क्लियरली ड्रॉ किया हुआ है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। तो 618 का जो लेवल है वो मैं बोलूँगा एक क्रूशियल लेवल है, और अगर वो ब्रेक होता है विद वॉल्यूम, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो कहीं न कहीं हमको और भी नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर वी कैन अप्रोच 515, ठीक है, नियर 515 वी कैन गो, एंड वो भी ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये चलता ही जाएगा ऐसे। अगर ब्रेक होता है सपोर्ट तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं बार-बार एक बार मैं वार्निंग ही बोलूँगा कि मैं दे रहा हूँ, क्योंकि नो वन नोज़ अबाउट द मार्केट कि कब कब कौन से रिवर्सल पे आ जाए, कब कौन से डाउन ट्रेंड में आ जाए, कब कौन से शेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ एकदम अनबिलीवेबल रिटर्न्स दे दें। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी। तो अपने को अभी क्या करना है, अपने को अगेन मैं बोलूँगा इस वीडियो में भी कि फ़िलहाल तो अभी अपने को सपोर्ट पर वेट करना है। तो लेट द मार्केट कूल ऑफ, जिस तरीके का मार्केट भी बहुत ज़्यादा ओवर हाइप हो गया था, हायर हाई निफ्टी 50 क्रिएट कर रहा था, एंड यहाँ पर अभी जो कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो हेल्दी करेक्शन है ये एक लॉन्ग रन का
इंडिकेशन तब होगा जब हमको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और रिवर्सल अगर मिलता है विद वॉल्यूम अच्छा खासा निफ्टी यानी मार्केट में, तो मैं बोलूँगा कि जो भी शेयर्स हैं और उनके सपोर्ट हैं उनको ध्यान में रखिएगा, एंड मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है अपने को। हालांकि मैं अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स हैं यार, मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा। जिसकी क्वेरी ज़्यादा आती है मैं उसके ज़्यादा मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो इस चीज़ को मैं ट्राई करता हूँ कि आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स लेकर आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मैं कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं हूँ 20 साल 25 साल से। मैं केवल आई हैव बीन हियर ओनली फॉर 6 ईयर्स, यानी 6, आप बोल सकते हैं 6 से 7 साल में यहाँ पर अभी हूँ। तो मैं भी अभी एकदम से नील हूँ, एंड मैं इसको कंसिडर भी नहीं करता। इट्स जस्ट नथिंग। 6 and 7 years आर नथिंग इन मार्केट। जो 20 साल हैं वो कभी फेल हो जाते हैं प्रिडिक्ट करने में मार्केट को। तो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को ऊपर रखिए, अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट पर वर्क करिए, और अपने जो भी स्टॉक्स हैं उसके सिलेक्शन पर वर्क करिए, जो भी आपका सेटअप है उस पर वर्क करिए। डोंट हॉप फ्रॉम वन सेटअप टू अनदर सेटअप। एक ही सेटअप को पहले टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए, एंड देन ट्राई करिए दूसरे पर जाने के लिए जब आपके फेवर में ना हो वो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया 618 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।